इसलिए आए हैं, लगातार गांव गांव में जा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि लगातार आजादी के बाद आपने बारी बारी कभी कांग्रेस को, कभी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, मगर आप लोगों ने आज तक आपके बीच आपका बेटा, किसान का बेटा, किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले को कभी भी आपने मौका नहीं दिया। ना ही बीजेपी कांग्रेस ने कभी मौका दिया, क्योंकि मौका उन्हीं को दिया है जिन लोगों ने आपके हक अधिकारों को छीनने का काम किया है। पहली बार आजाद समाज पार्टी द्वारा आपके किसान के बेटे को प्रत्याशी बनाया है, और यह सब आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की है। पार्टी ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी कि आपके पिछड़े भाई को प्रत्याशी बना दिया। एक बहुजन विचारधारा के व्यक्ति, अम्बेडकरवादी व्यक्ति, संविधानवादी व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको सदन में ले जाने का काम करना है, और सदन में इसलिए ले जाने का काम करना है क्योंकि आपने देखा जब वो सदन में नहीं है, जब वो विधायक नहीं है, तब वो आपकी किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो गन्ना की बात हो, या फिर खाद की बात हो, या शुगर मिल की बात हो, आगे लड़ाई लड़ने का काम, आपको हक अधिकार अगर दिलाने का काम किया है तो आदरणीय दामोदर यादव जी ने किया है। इसी तरह मैं ये कह देना चाहता हूं कि जब आपके रहवर मसीहा बाबा साहब की प्रतिमा की बात आई, जैसे मेरे भाई ने बताया अभी, ग्वालियर हाई कोर्ट में जब प्रतिमा लगनी थी, मनुवादियों ने जब प्रतिमा का विरोध किया तो आगे होकर इस आंदोलन को बढ़ाने का काम, हमारा साथ देने का काम सबसे पहले दामोदर यादव जी ने किया। तो तमाम, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, या मजदूर के मुद्दे हो, या दलित के हो, या फिर महिलाओं के मुद्दे हो, बहनों के मुद्दे हो, चाहे युवाओं की बात हो, अगर सारी बातों को उठाने का काम किया है तो दामोदर यादव जी ने किया है। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो समझ लो कि कचड़े के डिब्बे में वोट डालना पड़ेगा। कांग्रेस को वोट डालना मतलब कचड़े के डिब्बे में वोट डालना, और बीजेपी को वोट डालना मतलब अपने हक अधिकारों को खत्म करने पर साइन करना है। इसीलिए यहाँ आपको कांग्रेस को वोट देना है, नहीं बीजेपी को वोट देना है। वोट देना है तो आजाद समाज पार्टी को देना है, और आजाद समाज पार्टी का निशान केतली निशान है। केतली दिखाओ भैया, इधर दो। ये निशान जो ये केतली है आपके हक अधिकारों को दिलाने की गारंटी देती है। जब भी आपके साथ में कोई अन्य अत्याचार होगा, आपके अधिकारों को दबाने का काम अगर कोई करेगा तो केतली आगे होकर आपको अधिकार दिलाने का काम करेगी। क्योंकि बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया, संविधान के रूप में बाबा साहब ने हमको जीने का अधिकार दिया। जानवर से लेकर इंसान बनाने का अगर काम किया तो बाबा साहब ने किया है, तमाम अधिकार दिए। मगर बाबा साहब ने एक इम्पोर्टेंट अधिकार दिया, सबसे बड़ा अधिकार दिया है, वो है वोट का अधिकार। क्योंकि वोट के अधिकार से जब अच्छी जगह वोट पड़ेगा, जो आपकी बात रखेगा उसको अगर आप वोट डालोगे तो आपको हक अधिकार मिलेंगे, आपको स्वाभिमान का जीवन मिलेगा। यही वोट अगर आपने मनुवादियों को दिया, तो जो आपके हक अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं उनको वोट दिया, तो वो आपको गुलाम बनाने का काम करेंगे। तो ये वोट, क्योंकि इसलिए ये वोट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उस आजादी से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो इन लोगों को आपकी बदबू आती थी। आज भी कई जगह आप में से बदबू आते हैं लोगों को, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। ये वोट की ही ताकत है जिसके कारण आपके घर में आके आपके पिता के, आपके भाई के पैर छू रहे हैं, आपके घर पे खाना खा रहे हैं, आपको गाड़ी में बैठा रहे हैं, आपको तमाम प्रकार के प्रोग्राम दे रहे हैं, क्योंकि वोट की ताकत है। अगर जिस दिन आपकी वोट की शक्ति खत्म हो गई, वोट का अधिकार खत्म हो गया, तो आपको पूछने वाला नहीं है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी दोबारा जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसलिए मैं बस, क्योंकि बातें बहुत सी हैं मगर हमको आगे भी गाँव में जाना है और हमारे प्रत्याशी को भी अपनी बात कहना है, तो मैं अपनी पार्टी को यही विराम देता हूँ। एक बार बस नारा लगाएंगे, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, सबको देखा बार बार, सबको देखा बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।